महाकाली बॉर्डर कभी सुना है आपने? सुना है कभी? नहीं सुना ना? ये सॉन्ग्स जो हैं राग पहाड़ी वाले पर्टेन टू दिस एरिया ऑफ उत्तराखंड। पंचचूली जो है नाम से ही पता लगता है 5P। आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप यू कैन इमेजिन हेवन इन अ डिफरेंट सेंस, इन अ डिफरेंट मैन। आप स्विट्जरलैंड भूल जाएंगे, आप कश्मीर भूल जाएंगे। आई एम इंटरेस्टेड बिकॉज ही स्टडीड रंग एंड शौका ऑफ महाकाली रिवर वैली ओवर 2014। महाकाली बॉर्डर कभी सुना है आपने? सुना है कभी? नहीं सुना ना? ये सॉन्ग्स जो हैं राग पहाड़ी वाले पर्टेन टू दिस एरिया ऑफ उत्तराखंड। This is the place. I don't know this. Dr. Abhimanyu Pandey, written social cultural anthropologist. Uh, पता नहीं. I think he should tell more about himself on any of the channels where this video is displayed. I'm interested because he studied Rang and Shauka of Mahakali River Valley over 2014. 2 साल के लिए स्टडी किया, working at the International Center for Integrated Mountain Development. The research revealed integrated ties between these groups. अब ये एक बहुत बड़ा अलावा पेश कर दिया है हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट मित्र ने, पांडे जी ने, बिकॉज ही सेज रंग एंड शौका। बहुत कुछ लिखा जा चुका है उत्तराखंड के भोटियास के बारे में। हालांकि भोटिया इज ए मिसनोमर, भोट मीन्स तिब्बत। द ट्रेडिंग पीपल, they used to trade with Tibet, and because that the content that was there, it was meant for Tibet, it was called Bhotia Kota. बेंगलोर तक से कपड़े वगैरह आते थे to be shipped to Tibet, but they were not Bhotias. They called themselves by different names. He says Rang and Shauka, and he changed interchangeably also. Shauka was Shunapati Shauka, the ancestors they claim to be. You have Bhotias in Munshari, they call themselves Shauka. You have in Dhachula where he talks about, they call themselves Rang. लेकिन बुद्धि गांव यहीं का है एक, वहाँ एक थे रतन सिंह रायपा. He wrote book in the name of Shauka only, calling himself as Rang. फिर उसके बाद उत्तरकाशी में है, भागीरथी के तट पर अपने आप को जाड़ कहते हैं, बिकॉज दे आर लोकेटेड नियर जाड़ गंगा. फिर चमोली में है तोलचा एंड मारछा. मार मीन्स घी एंड छा मीन्स नमक. They traded in that. And Tolcha, those who lived at the lower altitude. British collectively called them as Bhotiya. Chauka जो है, जो ये लिखते हैं सर, कि they used to have trade via Lilipu Lake, Spellbound Beauty, River Mahakali, beautiful place, definitely beautiful. एक जगह जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मुंशियारी, वहां पर एक माउंटेन रेंज है पंचचूली. I think everybody must watch. It is there available on YouTube. Many videos are there now. Tourist spot बन गया है. लेकिन when I went there in 77, 78, 79, 80, nobody used to visit. मैं था, मेरे साथ राजीव रंजन था और मेरे साथ अनूप कपूर. धारचूला में शुरू में हमारे साथ राजीव कात्यायन भी था 1 साल के लिए, फिर छोड़ दिया. पंचचूली जो है नाम से ही पता लगता है 5P. आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप यू कैन इमेजिन हेवन इन अ डिफरेंट सेंस, इन अ डिफरेंट मैन. आप स्विट्जरलैंड भूल जाएंगे, आप कश्मीर भूल जाएंगे. मैं तो रातों, कई रातों लगातार पंचोली को निहारता था. आयरनी इज कि मोस्टली क्लाउडी रहती है वो, तो अगर आप थोड़े टाइम के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि आपको पूरी पंचोली नजर ना आए. बट डेफिनेटली वंडरफुल प्लेस. मुझे नहीं पता पांडे जी ने वो विजिट की या नहीं. But he talks about Dharchula, and what he says, Rang and Shauka.
A unique example was the close bond between India's Garbyang village shared with the Nepalese village of Shangru and Tinker. टिंकर और शांगरू दो गांव हैं, इसी कम्युनिटी के दो गांव हैं। गर्ब्यांग है, साथ में कुटी है, साथ में गुंजी है, जो जो ट्रेड रूट पे भी जाते थे और मानसरोवर रूट पे भी जाते थे। तो वो लोग जो हैं, दे यूज टू स्टडी इन आवर स्कूल्स इन धारचूला। तो वहां से वो गर्ब्यांग पे ब्रिज का क्रॉस करके आते थे और फिर धारचूला में आते। धारचूला में GIT था, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, और धारचूला में ही एक ब्रिज था टू गो अक्रॉस द नेपाल, धारचूला दैट एरिया इज कॉल्ड। और एक और ब्रिज था जौलजीबी में, एक तरफ से गोरी आती है, एक तरफ से काली आती है, दोनों मिलती हैं जौलजीबी पे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ब्रिज था, इट वाज ए रोप ब्रिज। तो हमारी शर्त लगती थी कि कौन बिना रोप को पार टच किए पार जा सकता है, हम कभी नहीं कर पाए। The Garbyaks, local Garbyang, claimed that Indo-Nepal border did not matter in the realm of their generations, older ties of religion, kinship, सारा कुछ है। गर्ब्याल वर्शिप वगैरह जो है वो तो है ही। They claim to have बेटी रोटी का रिश्ता, obviously it's a single community and they got to have with the people of Tinker and Changru. They did not extend such right to non-Rang Shauka villages further south. Garbyals claimed customary rights of trading and herb collection, grazing and herb collection in the meadows below, including the right to extend the extremely valuable caterpillar fungus. Bhotias, they are migratory people, Tinker Shangru people also. In summers, they would go up to their original homes. गर्ब्यांग मैंने बताया, कुटी है, गुंजी है, उदी है, एंड देयर आफ्टर यू हैड वैली चौदांस, जो स्टेबल पीपल रहते हैं वहां पे, तिरखाल रहते हैं तिरखा में। उसके साथ ही एक और छोटा सा गांव है, मैं भूल गया उसका नाम। तो वो तो जाएंगे ही वहां पे, एंड दे वुड अलाउ, दे वोंट अलाउ अदर्स। अदर्स होंगे कहाँ भाई? धारचूला से ऊपर तो कोई जाता ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा जाएंगे तो तवा घाट तक जाएंगे। तवा घाट से ऊपर कितने लोग नारायणपुर आश्रम जाते हैं? ऊपर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो लोग जाते हैं वो टूरिस्ट हैं, उनको जड़ी बूटी से क्या लेना देना, मुझे तो ये हजम नहीं हुआ। इंडियन विलेजेस वुड देयरफॉर यूज नेपाली SDM, क्योंकि वहां उनका नेटवर्क होता था। मेरे समय में खैर ये फोन थे ही नहीं, कॉर्डलेस, तो वो तो मतलब ही नहीं था। सारे का सारा सामान, इवन जो कपड़े होते थे, जो पुराने कपड़े, वो लोग तो हालांकि काठमांडू से आता भी था वहां पे, बट बिकॉज रोड्स वर नॉट देयर सो दैट यूज्ड टू बी वेरी कॉस्टली, वो लोग इंडिया से खरीदते थे। इंटरेस्टिंग बात है, इंडिया का रुपया को भारू कहा जाता था, नेपाली का नेहरू। नेपाली रुपया भारतीय रुपया आज भी इस्तेमाल होता होगा। Nepali villagers, besides Nepali villagers and occasionally even officials would use the Indian route between Dharchula and Garbyang. They took to the Indian route bypass. Occasionally नहीं, वही एक रूट ही था, नेपाल की तरफ सड़कें नहीं थी। बाद में जो है फिर चाइना ने उधर से सड़कें बनाई हैं, और यहाँ सिर्फ तवा घाट तक सड़क थी, धारचूला से 12 किलोमीटर तक। पता नहीं भारत सरकार डरती थी कि सड़कें बना देंगे तो चाइना वाले जो हैं आकर के वहाँ ऑक्युपाई कर लेंगे और अटैक कर लेंगे। ये इस गवर्नमेंट ने बनाया है, इसका क्रेडिट तो मैं दूंगा इनको कि इन्होंने तिब्बत बॉर्डर तक जाकर के भी सड़कें बनाई। फिर उसके बाद लिपू लेक रोड अगेन ए न्यूली रिसेंटली रिजम्पशन ऑफ कैलाश यात्रा। अब कैलाश यात्रा जो है, इट हैज बीन वेरी कॉमन रूट फॉर द पिलग्रिम्स, लेकिन अभी ये रूट मेरा ख्याल है कि बदल दिया गया है, एंड इट इज गोइंग वाया नॉट ओनली लिपू लेक बट आई थिंक शिल्पीला। वो जो रूट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ दैट इज देयर, यहाँ पे जो है आपका पिथौरागढ़, यू गो टू ओगला, यहाँ मुंशियारी है जिसकी मैं बात कर रहा था, आप
देखिएगा यूट्यूब में जाकर के, पंचचूली के नाम से, मुनस्यारी के नाम से भी देख सकते हैं। और मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई नेचुरल सीन कभी मैंने तो नहीं देखा, बहुत सारे लोग भी एडमिट करेंगे। तो इधर से ये जौलजी भी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, गोरी रिवर आता है यहाँ पे, और यहाँ जो पुल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये रहा धालचूरा। 12 किलोमीटर होता था, इसने 15 किलोमीटर लिख दिया। ये नारायण आश्रम है, ये सिरखा है। इसके बाद फिर जो है पूती, और फिर शुरू हो जाती है चढ़ाई। चढ़ाई तो सारी है, कुंजी यहाँ पे है, पर यहाँ गरब्यांग नहीं है, यहाँ कुटी भी नहीं है। ये सारे का सारा रूट जो है लीपू लेक और फिर कैलाश मानसरोवर तक, कैलाश ये रूट पूरे का पूरा जो है। अब लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, पता नहीं, मे बी वी वर यंग एनफ, हम लोग जाते थे तो यूज्ड टू कैरी अबाउट 35-45 kgs ऑफ वेट। मेरा वजन जो है वो 37 होता था। लेकिन बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, और मन करता है फिर से जाने का। बीच में गया भी हूँ, व्हेन ही वाज देयर, दिस व्हेन पांडे जी 12 to 14, आई जस्ट विजिटेड धारचूला, बट दैट वाज ए विजिट फॉर ए फ्यू आवर्स ओनली। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि जिन लोगों को शौक है नेचर को देखने का, उन लोगों को जाना चाहिए। धारचूला से आगे तो अभी तक वहाँ मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई टूरिज्म डेवलप हुआ होगा, हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो जो एरिया है नोटिफाइड एरिया है, परमिशन लेके जाना पड़ता है शायद आज भी। आर्मी का बहुत कॉपरेशन रहता है, तो फिर भी बहुत कम लोग जाते हैं। मुनस्यारी एक रूट है, जौलजीबी से जाते हुए गोरी नदी के किनारे किनारे, और एक और रूट जिसे हम लोग, उस वक्त ये नहीं था रूट, और जिससे हम जाते थे, इट वॉज अक्रॉस द कालाबनी टॉप at a very you can say more than 8,000 feet, maybe 9,000 feet, and that was another beauty. आजकल लोग नहीं जाते, they miss, but definitely if you are going for कैलाश मानसरोवर यात्रा, थोड़ा और टाइम निकालिए और देखिए ये उत्तराखंड की खूबसूरती का एक खास नाम। थैंक यू।